Good evening, everybody, and welcome to the YouTube channel of Holly Education Point. फ्रेंड्स, हॉली एजुकेशन पॉइंट के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12th बिहार बोर्ड का इंग्लिश और इसके साथ ही बिहार स्टेट का इंग्लिश, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में लैंग्वेज एंड लिटरेचर को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत। अंग्रेजी भाषा जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो यंगर है या ओल्डर है। आपको ये बतलाना है कि वो संस्कृत से यंगर है या ओल्डर है। देन द आंसर इज यंगर, क्योंकि संस्कृत का जन्म इंग्लिश के जन्म से पहले हुआ था, इसलिए इसका आंसर होगा यंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम द 15th सेंचुरी इज कॉल्ड। जो इंग्लिश 15th सेंचुरी से यूज हो रहा है उस इंग्लिश को क्या कहते हैं? तो दैट इज नोन एज मॉडर्न इंग्लिश। उसको हम लोग मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। नेक्स्ट, मैकबेथ एंड जूलियस सीजर आर रिटेन बाय। ये दो काफ़ी फेमस बुक है, मैकबेथ और जूलियस सीजर। ये दोनों बुक किसके द्वारा लिखा गया है? देन इट इज रिटेन बाय विलियम शेक्सपियर। नाउ नेक्स्ट, द वेस्टलैंड इज रिटेन बाय। वेस्टलैंड किसके द्वारा लिखा गया है? देन इट इज रिटेन बाय टी.एस. एलियट। ये किसके द्वारा लिखा गया है? टी.एस. एलियट के द्वारा। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, मतलब ये अमेरिकन पोएट हैं। नाउ नेक्स्ट, जॉन डन इज अ डैश पोएट। जॉन डन कैसे पोएट हैं? मतलब रोमांटिक हैं, मेटाफिजिकल हैं, है ना? तो ये मेटाफिजिकल पोएट है। नाउ नेक्स्ट, सावित्री इज रिटेन बाय। सावित्री किसके द्वारा लिखा गया है? देन इट इज रिटेन बाय अरविंद घोष। ये किनके द्वारा लिखा गया है? अरविंद घोष के द्वारा। अगर हम लोग बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ब्रिटिश, अमेरिकन और साथ साथ इंडियन को भी पढ़ना होगा, क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि इंडियन ऑथर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, एक लाइन है, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। कुछ तो है हिंदुइज्म में जो इसे अब तक, इसकी मतलब कल्चर को, संस्कृति को, परंपरा को अब तक जिंदा रखे है। ये लाइन किसने लिखा और कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से और इसको लिखे हैं महात्मा गांधी। नाउ नेक्स्ट, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग। जो ग्रेट वॉवेल है वो कब शिफ्ट टुक प्लेस हुआ? तो ये हुआ मिडिल इंग्लिश के टाइम में। यानी कि ऐसे तो सारे वॉवेल ग्रेट ही हैं, बट उस समय प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड कुछ वॉवेल्स को टुक प्लेस किया गया था, तो वो हुआ था मिडिल इंग्लिश के टाइम में। नेक्स्ट, द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड। यही जो 2 नंबर का मैं क्वेश्चन दिया उसी को थोड़ा सा दूसरे ढंग से यहाँ पे लिख दिया हूँ। द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ, 15th सेंचुरी से अब तक का जो इंग्लिश है उसको वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मॉडर्न इंग्लिश। हु इज नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। भारत के शेक्सपियर के नाम से किन्हें जाना जाता है? देन द आंसर इज कालिदास। कालिदास को भारत के शेक्सपियर कहा जाता है। होप कि ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। नाउ नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप बिहार स्टेट या 12th का तैयारी कर रहे हैं देन इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।